या हम जितना इसमें वोल्टेज है सबका समेशन कर दें। तो वीसीसी से निकल रही करंट एक तरीके से, वीसीसी, अब यहाँ करंट क्या बह रही है, आईबी। तो वीसीसी इज इक्वल टू आईबी आरबी प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या वोल्टेज होगा, करंट क्या है आईबी, तो आईबी आरबी यहाँ पर वोल्टेज होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो आईबी इनटू आरबी, तो ये हो गया आईबी आरबी वोल्टेज हो गया। फिर नीचे आए और आ गया, यहाँ पर क्या होगा वोल्टेज, यहाँ पर होगा वी बी ई, बी ई ये वोल्टेज होगा। तो वी सी सी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई। फिर यहाँ से यहाँ क्या वोल्टेज होगा, शॉर्ट है, ग्राउंड है, तो हमें डायरेक्ट ग्राउंड मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, वी सी सी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज इक्वल टू वी सी सी, यही किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो ये हर सर्किट में तुम्हें ऐसे दिखेगा, वी सी सी इज इक्वल टू इसके क्रॉस वोल्टेज, तो आई बी आर बी प्लस यहाँ तक हो गया क्योंकि यही कनेक्टेड आ गया कि यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ का वोल्टेज वी बी ई, फिर ये शॉर्ट है तो शॉर्ट हो गया। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, वी सी सी इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई, तो यही लिखा भी होगा। तो ये है इनपुट लूप, वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं वी सी सी इज इक्वल टू, अगर ये दोनों इधर चला जाए तो आई बी आर बी प्लस वी बी ई, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, आई बी निकाल लिया, ठीक। तो ये हो गया इनपुट साइड का। अब इसी तरह आउटपुट साइड में आ जाओ, तो आउटपुट साइड में क्या होगा, ये है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम VCC से चलेंगे और ग्राउंड पर आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, इसको भी वैसे ही बना सकते हैं जैसे हमने बताया। भाई ये क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक तरीके से, और किससे कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है। मतलब इसको अगर हम और इजी बताएं तो, अगर आप लोग को ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ से VCC हटा दो, एक तरीके से ये बैटरी जुड़ गई। ये है हमारा VCC। अब इसमें करंट फ्लो करा दो, तो करंट एक तरीके से ऐसे फ्लो हो रही है मान लो, तो इसके ये प्लस और ये माइनस, तो ऐसे करंट फ्लो हो रही है। यहाँ क्या प्लस से निकल रही, यहाँ क्या प्लस में घुस रही है, फिर प्लस में घुस रही, माइनस में निकल रही, और फिर ग्राउंड। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो। इसी सर्किट को ऐसे बनाया गया है, VCC डायरेक्ट ऊपर दिखा दी गई है बस। तो सर्किट इस तरीके का है, तो ये हमारा VCC है। तो अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पर इजी है, VCC इज इक्वल टू इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप IC RC, मतलब यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, IC RC, इसमें जाने वाली करंट और इनटू रेजिस्टेंस, यही वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ये है, तो VCC
इज इक्वल टू ICRC। फिर नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, यहाँ आए, तो अब एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर है, तो ये क्या है प्लस VCE। फिर नीचे आए, यहाँ पर ग्राउंड है, तो VCC इक्वल टू हमारा क्या हो गया, VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE। यही इक्वेशन हमारा आउटपुट साइड का हो गया। तो यही आगे मिलेगा भी। तो हमने आउटपुट साइड का ये हो गया। इससे हम क्या निकाल लेंगे, IC निकाल लेंगे। और हमारा जो VBE है, VBE सिलिकॉन डायोड के लिए VBE का वैल्यू होता है 0.7 इन एक्टिव रीजन। अगर एक्टिव रीजन में है तो समझ लो कि VBE की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू VBE इज इक्वल टू 0.7 फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर वोल्ट, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। इनपुट साइड में ये हेल्प करेगा। आउटपुट साइड का इक्वेशन ये हो गया, VCC इक्वल टू VCC हो गया जो हमारा वोल्टेज है पूरी, इसको जितनी सप्लाई दी जा रही है, और वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ दोनों को जोड़ दो, ICRC प्लस VCE इज इक्वल टू टोटल जितनी वोल्टेज सप्लाई हो रही है। एक तरीके से जितना वोल्टेज सप्लाई हुआ और जितना वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ, ठीक, दोनों को जोड़, यही किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ एक बार और रिवाइज कर लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है, या मुझे बताना गूगल या व्हाट्सएप पे, गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप पे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बताऊंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ जाएगा, जितने बेवकूफ़ नहीं तुम लोग। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है तुम लोगों ने किया भी है तो समझ में आएगा, बहुत टफ नहीं है, इट्स इजी। सो थोड़ा सा मेहनत करो, यू विल गेट इट। तो ये हो गया। अब आगे चले तो आउटपुट लूप हमने बता दिया, तो आउटपुट लूप का भी, तो ये क्वेश्चन कैसे आया वो बता दिया। बेसिकली देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट बना भी हुआ है, जो हम समझा रहे थे उसका फिगर ये है कि VCC अगर हम इनपुट साइड को लें तो VCC क्या था, ऊपर था। इसको हम इस तरह भी कर सकते, इस तरह, बेसिकली यही है ही है। एक बैटरी जुड़ी है, प्लस से निकल रहा है, प्लस से करंट निकली, प्लस में घुसी, फिर प्लस में घुसी और माइनस में निकली। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये वोल्टेज इसको सप्लाई में दिया गया और यहाँ इन दोनों जगह पे ड्रॉप हुआ। तो ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज इज इक्वल टू जो सप्लाई मिली, तो VCC इक्वल टू यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो क्या होगा, इसके क्रॉस जो करंट है IB RB। फिर नीचे आए, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो करंट ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप हुआ VBE, तो IB RB प्लस VBE इक्वल टू VCC। तो VCC इक्वल टू, इसको पक्षांतर कर दो, VCC इक्वल टू IB RB प्लस VBE। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से हमने निकाल लिया IB, तो यहाँ से हमने IB निकाल लिया। तो ये हो गया, ये इनपुट साइड हो गया। इसी तरह आउटपुट साइड पे आ जाओ, ये हमारा आउटपुट साइड है, उसको भी हमने जैसे बताया वैसे ही है। यहाँ VCC था, तो यहाँ उसको बैटरी के फॉर्म में इस तरह दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये हमने सप्लाई दी टोटल, और कहाँ कहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप हुआ और यहाँ ड्रॉप हुआ। तो ये सप्लाई थी और इन दोनों जगह एक तरीके से खर्च हुई या ड्रॉप हुआ। तो यहाँ से एक तरीके से कह दो, ये निकली करंट, प्लस से निकली, फिर यहाँ प्लस में घुस रही, यहाँ प्लस में घुस रही, तो इन दोनों का साइन अलग होगा, इन दोनों का साइन अलग होगा। तो VCC इक्वल टू
ICRC प्लस VCE। ICRC इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस VCE, तो ये यहाँ पर निकल आ गया। तो वो इक्वेशन यहाँ पर आ गई, ये लिखी हुई है। VCE कहाँ गया, ये इक्वेशन, इसे 75 कर दो, तो ये सप्लाई VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE। तो VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE, तो ये हो गया। अगर इसमें VCE की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। VC इज इक्वल टू दिस, तो ये हो गया। अभी फिलहाल इतना दिमाग में रखो, VCC माइनस ICRC, यहाँ से हम कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं IC। अगर हमें ये पता है और ये पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, कलेक्टर करंट। तो VCE के फॉर्म में, तो ये इक्वेशन हो गया। लेकिन मेनली है कि तुम्हें लूप का इक्वेशन समझ में आना चाहिए, इसका इक्वेशन समझ में आना चाहिए। तो जो आउटपुट साइड का इक्वेशन है मेस का, ये समझ में आना चाहिए। तो ये तुमको बेसिकली VCE इक्वल टू ICRC इक्वल टू VCC, तो VCC इक्वल टू ICRC प्लस VCE, तो ये हो गया। अब हम ने दो इक्वेशन निकाल लिए, यहीं से हम करंट और वोल्टेज ये सब कुछ निकाल सकते हैं। तो और क्लियरली समझने के लिए एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को करूं, तो इस न्यूमेरिकल में ये हमारा दिया हुआ है फिगर। जो न्यूमेरिकल है, ट्रांजिस्टर इस तरीके से जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट की सप्लाई है, 240 किलो ओम का बेस रेजिस्टेंस जुड़ा है, 2.2 किलो ओम का कलेक्टर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, बीटा की वैल्यू दी हुई है 50 VCE, और यहाँ पे ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये अगर होगा तो यहाँ पर ये क्या होगा हमारा, ये होगा VBE प्लस माइनस। तो दो लूप में बांट देंगे, एक ये रास्ता इस पाथ में और दूसरा यहाँ से ये पाथ। दो रास्तों पे हम लोग आ रहे हैं, एक इनपुट साइड से होते हुए, एक आउटपुट साइड से होते हुए। सेम वही चीज़ें जो अभी समझाया था। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या क्या निकालना है वो दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमको निकालना है IB Q मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट, ये समझ लो कि उस पर ट्रांजिस्टर ऑप्टिमली वर्क करेगा, मतलब सबसे अच्छा काम करेगा Q पॉइंट पे। तो Q पॉइंट अभी हम बाद में बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये समझ लो एक तरीके से कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब उस पर ऑप्टिमली परफॉर्म कर रहा है। और उस पर हमें निकालना है IB Q को IB ही समझो, IB Q, IC Q, VCE Q, VB एंड PC, VBC। तो इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। सर्किट हमने दिखा दिया, तो सेम चीज़ करके देखो। ये सर्किट है, VCC इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE, यही होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू VCC। तो VCC इक्वल टू IBRB प्लस VBE, और VBE की वैल्यू हमने बता दी कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो 0.7 होगा। तो फार्मूले में रख दो। तो यही है VCC इक्वल टू IBRB प्लस VBE।
वी बी की वैल्यू क्या रख दी 0.7 और आई बी यहाँ से निकाल लिया। बी की वैल्यू हमने बता दी, बाकी सब चीज़ वैल्यू दी हुई है। वी सी सी हमें पता है, आर बी की वैल्यू हमें पता है, तो हमारा आंसर आ गया आई बी। आई सी के लिए तो आई बी अगर हमें पता है, अगर हमें आई बी पता है और आई सी निकालना है तो फॉर्मूला होता ही आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, और बीटा यहाँ दिया हुआ है 50, तो बीटा आई बी करके यहाँ पर हमने आई सी इक्वल टू बीटा आई बी, बीटा हमारा 50 दिया हुआ है और आई बी हमने निकाल ली, तो बीटा आई बी आ गया। फिर क्या है, वी बी एंड बी सी निकालना है, तो वी बी एंड बी सी निकालने के लिए, तो वी बी और वी सी निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो इस वाले में लूप लगाओ, वी सी सी इक्वल टू, इस वाले में केवीएल लगाओ, वी सी सी इक्वल टू आई सी आर सी प्लस वी सी ई। तो आई सी हमें पता चल गई बीटा आई बी से, तो आई सी इंटू आर सी पता चल गया हमको, तो आई सी हमें मालूम चल गई, तो आई सी इंटू आर सी पता चल जाएगा, वी सी सी पता है, तो ये निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसके अक्रॉस वोल्टेज का जोड़ इक्वल टू वी सी सी के, तो वो भी रख दो। वी सी सी इक्वल टू आई सी आर सी प्लस वी सी ई क्यू, पक्षांतर अगर करें तो तभी तो एक क्वेश्चन आएगा, वी सी सी इक्वल टू आई सी आर सी प्लस वी सी ई, तो वी सी सी इक्वल टू आई सी आर सी प्लस वी सी ई, रख दिया वैल्यू, वी सी ई हमारी आ गई 6.83, यहाँ से हम वी सी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, वी सी ई आ गया, वी सी ई इक्वल टू 6.83। वी बी ई की वैल्यू हमने बताई दी 0.7 होती है, तो वी बी ई की वैल्यू 0.7, तो ये निकल गया और वैल्यू निकल गई। और बाकी वी बी ई 0.7, वी बी ई इज 0.7। अब बी और ई, तो ई इज ग्राउंड, तो अगर ई ग्राउंड है तो वी बी इक्वल टू भी 0.7 हो जाएगा। वी सी ई, तो यहाँ पर ई भी ग्राउंड है, बीच में कोई रजिस्टेंस नहीं है, तो वी सी ई इक्वल टू हमारा वी सी भी कह सकते हैं उसको, तो एक तरीके से वी सी इक्वल टू हमारा हो गया, वी सी ई इक्वल टू जो है वही वी सी हो गया, तो वी सी हो गया 6.83, उसी तरह वी बी ई जो है वही बी बी हो गया 0.7, तो वी बी माइनस वी सी कर दिया तो वी बी सी निकल आएगा, तो 0.7 माइनस 6.83 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल। तो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ? सैचुरेशन का मतलब हुआ कि एक मैक्सिमम करंट जिसके बाद करंट कांस्टेंट हो जाए हमारी, मतलब मैक्सिमम करंट बह रही है और वो करंट पे वैल्यू हमारी आउटपुट करंट जो है, आउटपुट करंट क्या है, आईसी, तो आईसी जो हमारी है वो सैचुरेशन लेवल पे जाके, मतलब अब ये मैक्सिमम करंट है, अब इससे ज़्यादा करंट नहीं बह सकती और कॉन्स्टेंटली वो करंट हमारी बह रही है। तो आईसी जो हमारा है मैक्सिमम कब होगी? आईसी मैक्सिमम हमारी कब बहेगी? आईसी हमारी मैक्सिमम तब बहेगी जब, उसके लिए हमें ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है उससे हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम इसको सरल शब्दों में समझाएं तो ठीक है, ये है हमारा सर्किट। अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से VCC है, करंट जा रही है IC RC, तो IC कब ज़्यादा होगी, IC कब मैक्सिमम होगी? RC तो कांस्टेंट है, RC जो हमारा है मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है। ये मैं सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। तो अगर हम इसके क्रॉस वोल्टेज देखें, ये प्लस और ये माइनस, तो RC की वैल्यू तो
कांस्टेंट है। और इस लूप में जो हमारा इक्वेशन है वो क्या होगा, वो होगा VCC इज इक्वल टू IC RC ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस VCE। ये हो गया। तो हमारा जो करंट कब मैक्सिमम बहेगी, जब यहाँ पर करंट, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, I R, किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है IR। I क्या होता है, I हो गया हमारा V अपॉन R, यही हो गया। I हमारा हो गया V अपॉन R। R हमारा कांस्टेंट है, तो जितना वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस के क्रॉस, उतना ही करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। हमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पर इसके क्रॉस वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसके क्रॉस करंट ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा बहेगी रेजिस्टेंस में। अब वोल्टेज यहाँ पे कब ज़्यादा होगा, अब इसको सप्लाई तो हम दे रहे हैं VCC, तो वोल्टेज दो जगह पे जा रहा है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। अगर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बंद हो जाए तो सारा वोल्टेज यहीं ड्रॉप कर जाएगा। अगर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ना हो तो सारा वोल्टेज यहीं ड्रॉप कर जाएगा, जितनी सप्लाई है वो सब यहीं ड्रॉप कर जाएगी, तो इसको मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा, इसको मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो ही ना, क्योंकि कुछ यहाँ जा रहा है कुछ यहाँ जा रहा है, तो अगर यहाँ पे कुछ ना जाए तो सब कुछ यहीं जाएगा। अगर एकदम बिल्कुल शुद्ध हिंदी, शुद्ध सरल भाषा में समझाएं तो सब कुछ यहीं पर आ जाएगा, पूरा VCC इसी को मिलने लगेगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट बहने लगेगी। इसको फार्मूले से भी समझ सकते हैं, ICRC प्लस VCE, पक्षांतर कर दो, VCC माइनस VCE अपॉन RC इज इक्वल टू IC। तो अगर हमें IC मैक्सिमम चाहिए, VCC हमें पता है, RC पता है, कलेक्टर रेजिस्टेंस, तो IC तो RC कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम हो जाए इस पूरे टर्म की, अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो IC मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। इसका मतलब है IC को जो वोल्टेज मिल रहा है वो कहाँ, VCE में भी कुछ यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से VCC में से इतना वोल्टेज घट जा रहा है और बचा वोल्टेज यहाँ मिल रहा है, IC निकल रही है उतने से। तो अगर इस इक्वेशन में इसको मैक्सिमम होना है, तो अगर हम इसको 0 कर दें, VCE को 0 करते हैं, तो ये इसकी IC की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, VCC अपॉन RC। तो VCC अपॉन RC हो जाएगा, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू, इसको 0 कर दें तो VCC अपॉन RC यही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यही हमारे सैचुरेशन की कंडीशन है, यही हमारे सैचुरेशन की कंडीशन है कि VCC
माइनस वी सी ई अपॉन आर सी, तो वी सी ई को हमने 0 कर दिया, तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम करंट मिल जाएगी। इसी को कहते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट ऐसा है कि जैसे मैक्सिमम करंट जो हमारी बह रही है वो हमारी सैचुरेशन करंट है। तो सैचुरेशन करंट का फार्मूला ये हो गया। तो सैचुरेशन करंट मतलब VCC अगर ये 0 हो जाए तो मैक्सिमम करंट हमें मिलने लगेगी। तो वही फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। तो वो फार्मूला हमारा क्या आ गया, VCC अपॉन RC आ गया। तो VCC अपॉन, तो यहाँ पर हमारा वो फार्मूला हमारा मिल गया हमको। ये फार्मूला है IC सैचुरेशन इक्वल टू VCC अपॉन RC। तो अगर सैचुरेशन करंट निकालना है, आउटपुट करंट जो कलेक्टर करंट है, सैचुरेटेड मतलब मैक्सिमम करंट क्या होगी, मैक्सिमम कलेक्टर करंट क्या होगी, वो मैंने बता दी कैसे निकल रही है ना। तो वो मैक्सिमम करंट ऐसे हमारी निकलेगी। ठीक, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सैचुरेशन करंट। तो हमें सैचुरेशन करंट निकालना आ गया। अब इसी तरीके से तो बायसिंग का न्यूमेरिकल आ गया, फिक्स्ड बायसिंग समझ में आ गई। फिक्स्ड बायसिंग कैसे हो रही है, कैसे हम आउटपुट करंट निकाल रहे हैं, कैसे हम इनपुट करंट निकाल रहे हैं, और कैसे जो हमारा आउटपुट